नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, जो इंसान सुबह उठने के बाद ये 4 काम करता है वो जीवन भर गरीब ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान भगवान के भक्ति के अलावा ये 4 कार्य अगर कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा आर्थिक संकट आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उन कार्यों के बारे में जो सुबह उठते से ही आप करते हो और ये गलतियां आपके दुर्भाग्य का कारण बनती है। देखिए, हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं कि हमने सुबह सुबह क्या देखा, फिर पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि हमारा दिन ऐसा क्यों जा रहा है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि किसी का चेहरा देखने से ही दिन अच्छा या बुरा होता है, परंतु आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि ये बिल्कुल सही नहीं है। घर में या आपके आसपास मौजूद चीज़ों का भी आपके दिन पर असर पड़ता है। हो सकता है आप सुबह उठते ही ऐसी वस्तुएं देखते हो जिन्हें देखने से वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं कि दिन बुरा गुजरता है। आपको बता दें कि कौन सी वो वस्तुएं हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र में सुबह सुबह देखने से बचने के लिए कहा गया है, ताकि आप भी आगे से सचेत रहें और आपके आने वाले सारे दिन अच्छे गुजरें। सुबह सुबह सभी लोग ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे में सुबह सुबह कुछ वस्तुओं को देखने से बचने पर यदि आपका दिन बेहतर गुजरे तो हर्ज क्या है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। कहते हैं सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसे लोग दिन भर आलस महसूस करते हैं और काम में भी मन नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है कि रात को रसोई को साफ करके सोना चाहिए, जिससे आपको सुबह सुबह झूठे बर्तन नहीं देखने पड़ेंगे और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। कई बार घर में घड़ी बंद हो जाती है और हम उसे ठीक करना भूल जाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हो तो सावधान हो जाएं। यदि आप सुबह उठते ही बंद घड़ी देखते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। बंद घड़ी को शुभ नहीं माना जाता है। देखिए, इससे बुरे समय का संकेत भी कहा जाता है। कहते हैं यदि आप सुबह उठते ही बंद घड़ी देखते हैं तो इससे आपका किसी से झगड़ा होना तय है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप बंद घड़ी देख रहे हैं तो वो दिन आपका अच्छा नहीं जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, सुबह उठते से ही बंद घड़ी को बिल्कुल ना देखें। अगर आपकी घड़ी बंद है तो उसे तुरंत ठीक करवा दें। घरों में लोग कई जानवरों की तस्वीर लगाते हैं। सही दिशा में ऐसी तस्वीरें लगाना ठीक है, परंतु इसके साथ सावधानी रखें। इन्हें ऐसी जगह पर लगाएं जिससे आपको सुबह सुबह उठते ही हिंसक जानवरों की तस्वीर न दिखे। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सुबह सुबह हिंसक जानवरों की तस्वीर देखता है उसका पूरा दिन विवादों से भरा रहता है, बर्बाद हो जाता है, वो पूरे दिन कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाता। अब बात अगली वस्तु की है तो वो है परछाई। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही हमें अपनी या किसी और की परछाई नहीं देखनी चाहिए। सुबह सुबह परछाई दिखना राहु का संकेत माना जाता है। सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखना बहुत शुभ होता है, परंतु आप ऐसे में पश्चिम में अपनी या किसी और की परछाई देख ले तो आपका पूरा दिन बुरा गुजर सकता है। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि वे सुबह उठते ही आईना देखते हैं।
वास्तुशास्त्र में इस आदत को भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार सुबह जब हम उठते हैं तब हम नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर हमारे चेहरे पर होता है। यदि ऐसे में हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो हमारे पूरे शरीर में नेगेटिविटी का संचार हो जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए सुबह उठते से सबसे पहले मुंह धोएं, उसके बाद आप आईना देखें तो यह आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे कार्य जो आपको सुबह उठकर नहीं करने हैं। अब कुछ ऐसे संकेत हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर है। देखिए, धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान है। ईश्वर सदैव सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, सभी की देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान सभी पर दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करता है, समाज सेवा करता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, तो भगवान उन पर प्रसन्न होते। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है तथा उनकी कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। इसी तरह गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई सारे अलौकिक संकेत मिलते हैं, अपितु अगर हम ध्यान ना दें तो हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में देखिए कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन किया गया जिसकी सहायता से आप ये समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। अभी जो हमने आपको पिछले जो बातें बताई है वो उससे कृपा ईश्वर की रुक जाती है, लेकिन अब जो संकेत बता रहे हैं ये ईश्वर की कृपा के प्राप्ति के संकेत हैं। अगर कोई व्यक्ति सही गलत को भांति भांति समझता, उसके बीच का भेद बताने में समर्थ है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को देखता है तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं। अगर आप ईश्वर को सपने में देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि आप पर उनकी विशेष कृपा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वही दूसरी ओर यदि जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नर्क के समान हो जाता है। इसलिए अच्छा जीवन साथी मिलना अच्छे भाग्य की निशानी। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं, उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता, वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने ग्रहण की हुई शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं तो इसे भी आप ईश्वर की विशेष कृपा मानिए, असीम कृपा मानिए। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है, जो अपने मन को शांत रखकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर लेता है, ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है। इतना धैर्य, इतनी सक्षमता होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसके कारण उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, आप कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ हैं, आपके हित में हैं। आपने शायद देखा होगा कुछ लोगों के सहज बोध की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें जिस भी चीज़ का आभास होता है वो चीज़ सच में घटित हो जाती है। यदि आपको भी ऐसी ही कुछ घटनाओं का पहले से आभास होने लगता है तो समझ जाइए आप पर ईश्वर का हाथ है और वो आपको हर वक्त संकेत देने का प्रयास करते रहते हैं। आज के समय में कई सारे लोग अपनी संतान को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में यदि आपको सीधे व आज्ञाकारी बच्चे मिले हैं तो ये भी आप पर ईश्वर की विशेष कृपा से मिले हैं, तो इसका ध्यान रखें। दोस्तों, जीवन में संकट बहुत आएंगे, ग्रहों की चाल भी बहुत बदलेगी, ग्रहों के दिशा परिवर्तन भी बहुत होगा, लेकिन हमें जो अभी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा का लालच करने जाएंगे दोस्तों तो वहीं आप धरे के धरे रह जाएंगे, वहीं आपको नुकसान होगा। साथ ही जो ईश्वर ने हमें दिया है कहीं ना कहीं उनकी असीम कृपा है, तो आपको उनको रोज़ धन्यवाद करने मंदिर में जाना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि रोज़ प्रतिदिन उनसे कुछ मांगना चाहिए। वो हमेशा आपको वही देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, वो नहीं देगा जिसके लिए आप बैठे हैं या जो मांग रहे हैं वो नहीं देगा। जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, जो आपके लिए ज़रूरी है,
वो ज़रूर आपको दे देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।